महादेव के कंधों पर विराजमान वह विशाल रक्त से सनी हाथी की खाल कोई साधारण वस्त्र नहीं है। वह उस क्षण की मौन गवाही है जब भोलेनाथ ने अपनी करुणा को पीछे छोड़ दिया था और स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड के स्वामी को एक मृत पशु का चर्म धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों उन्होंने एक असुर की देह को अपने श्रृंगार का रूप दिया? इस रहस्य का उत्तर कूर्म पुराण में वर्णित गजासुर की कथा में छिपा है। गजासुर एक ऐसा असुर था जिसने कठोर तपस्या से अथाह शक्ति प्राप्त की, पर वही शक्ति उसके विवेक का नाश बन गई। अहंकार में डूबकर उसने एक भयंकर हाथी का रूप धारण किया जिसका आकार पर्वतों को भी लज्जित कर दे। उसने महादेव की प्रिय नगरी काशी को अपने पैरों से रौंदना आरंभ कर दिया। उसका उद्देश्य केवल विध्वंस नहीं था, वह कृतिवासेश्वर लिंग की आराधना में लीन ब्राह्मणों को कुचलकर स्वयं धर्म की जड़ों को समाप्त करना चाहता था। काशी के घाटों पर जब मृत्यु का नृत्य चल रहा था, तब देवताओं और ऋषियों की करुण पुकार ने दिशाओं को कंपा दिया। उस दिन धरती नहीं टूटी, पर आकाश का स्वरूप अवश्य बदल गया। अचानक उस कोलाहल के बीच एक भयावह निस्तब्धता फैल गई और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक दिव्य त्रिशूल गजासुर के सम्मुख आ खड़ा हुआ। अंधकार से स्वयं महादेव प्रकट हुए। यह उनका गजांतक रूप था। 8 भुजाएं, नेत्रों में सूर्य सा प्रचंड तेज और हाथों में काल का बंधन। गजासुर ने अपनी सूंड से आक्रमण करने का प्रयास किया, पर महादेव ने उसे तिनके की भांति उठाकर आकाश में उछाल दिया और त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस विराट अहंकार को धराशायी कर दिया। किंतु उन्होंने वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने नाखूनों से उस हाथी की खाल को विदीर्ण किया और विजय के प्रतीक के रूप में उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया। पशुत्व और घमंड को परास्त कर उन्होंने उसे अपना आभूषण बना लिया। इसी कारण वे कृतिवास कहलाए। तमिलनाडु का बलूर मंदिर आज भी इस दिव्य घटना का जीवित प्रमाण है, जहां शिव आज भी उसी गजांतक स्वरूप में पूजे जाते हैं। उस कृतिवासीश्वर के सम्मान में कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।